नमस्कार दोस्तों, उल्टा चश्मा यूसी पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ चंद्रकांत। दोस्तों, महाराष्ट्र में महायुति के बीच झगड़ा बढ़ गया है और ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब तलवारें सी खिंच गई हैं। क्या कुछ हो रहा है महाराष्ट्र में और झगड़ा कैसे बढ़ा है, आज मैं परत दर परत आपको पूरी कहानी बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखिएगा। दोस्तों, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया, लेकिन उसकी इस लिस्ट के आने के बाद जहां एक तरफ बीजेपी के तमाम नेता नाराज हुए, तो अब एकनाथ शिंदे भी भड़क गए हैं। एकनाथ शिंदे बुरा मान गए हैं और बुरा इतना ज्यादा मान गए हैं कि अमित शाह ने बुधवार को एक बैठक बुलाई दिल्ली में। यह मीटिंग रखी गई कि आगे की रणनीति पर कैसे काम करना है, लेकिन इस मीटिंग में देर रात ये मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अजीत पवार तो पहुंच गए, लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे। ये मैं नहीं कह रहा, तमाम वेबसाइट्स की, तमाम अखबारों की सुर्खियां कह रही हैं कि एकनाथ शिंदे उस मीटिंग में नहीं पहुंचे और इसके बाद अमित शाह तमतमा गए, नाराज हो गए। अमित शाह महाराष्ट्र आए मीटिंग करने के लिए। एकनाथ शिंदे ने खुद तो वो गए नहीं, अपनी पार्टी के नेताओं को भी जाने से रोक दिया, नहीं जाने दिया। दरअसल दोस्तों, एकनाथ शिंदे को इस बात की भनक लग चुकी है कि अजीत पवार और फडणवीस मिलकर एकनाथ शिंदे को साइडलाइन करने की तैयारी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे को किनारे लगाने के प्लान पर काम हो रहा है। अब हो क्या रहा है महायुति में, मैं वो आपको बताता हूं। दोस्तों, बीजेपी ने जो अपनी लिस्ट जारी की, उसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जहां चुन चुनकर एकनाथ शिंदे के दुश्मनों को टिकट दे दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है जब गठबंधन है। दोस्तों, यही तो पूरी तस्वीर है। मैं आपको सीट बताता हूं, नाम बताता हूं कि आखिर हो क्या रहा है। महाराष्ट्र की एक सीट है कल्याण ईस्ट की। इस सीट पर लंबे वक्त तक एक विधायक रहे गणपत गायकवाड़ भारतीय जनता पार्टी के बड़े दबंग नेता हैं। कुछ दिनों पहले एक मसला हुआ कि गणपत गायकवाड़ ने एक गोली चला दी। उसके सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं। गणपत गायकवाड़ ने गोली चलाई जिस पर वो अस्पताल गया, गणपत गायकवाड़ जेल गए। लेकिन गोली किस पर चलाई? गोली चलाई एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता पर। और बीजेपी ने क्या किया? कल्याण ईस्ट में दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने गणपत गायकवाड़ की पत्नी को टिकट दे दिया, चुनाव लड़ा रही है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस सीट पर प्रत्याशी बदलिए, और एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और भाजपा का ये गठबंधन तीनों को साफ साफ संदेश दे रहे हैं कि चाहे इस सीट पर कांग्रेस जीत जाए, उद्धव ठाकरे जीत जाए, शरद पवार जीत जाए, कोई निर्दलीय जीत जाए, लेकिन कल्याण ईस्ट में वो भाजपा को जीतने नहीं देंगे। ये एकनाथ शिंदे की पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के बीच में ये चर्चा चल रही है। अब दोस्तों, सिर्फ एक सीट को लेकर नाराजगी हो ऐसा नहीं है। किन किन सीटों को लेकर नाराजगी है, मैं वो भी आपको दोस्तों बता देता हूं। नाराजगी है ठाणे की सीट को लेकर, ऐरोली को लेकर, मुरबाड को लेकर, बेलापुर पर। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले बेलापुर में ही पूर्व विधायक संदीप नाइक पार्टी छोड़कर चले गए शरद पवार की पार्टी में। अब एकनाथ शिंदे और भाजपा के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने साफ साफ कह दिया है कि अगर इन सीटों पर प्रत्याशी न बदले गए तो मैं प्रचार नहीं करूंगा, मैं भाजपा के लिए किसी भी सीट पर वोट मांगने नहीं जाऊंगा। और इस बात से अमित शाह इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अजीत पवार और शिंदे दोनों को दो टूक संदेश दे दिया है कि एक बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी सीट पर, खासतौर पर जहां भाजपा ने अपना प्रत्याशी दिया है, वहां बागी ना खड़े होने पाए। यानी ऐसा ना हो कि अंदर खाने आप मदद कर दें बागियों की और बागियों को खड़ा कर दिया जाए। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि बागी ना खड़े होने पाए। दोस्तों, महायुति के अंदर दरअसल सब कुछ ठीक चल ही नहीं रहा। अजीत पवार ने क्या किया? अजीत पवार ने पूर्व मंत्री बडोले को तोड़ लिया भारतीय जनता पार्टी से। गोंदली इलाके के मजबूत नेता, उनको तोड़ लिया, अपनी पार्टी में ले आए। संदीप नाइक जो पूर्व विधायक थे, वो भाजपा छोड़कर शरद पवार की पार्टी में चले गए। और एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि ये 4 से 5 सीटों पर प्रत्याशी फौरन बदलिए।
अगर इनको नहीं बदला तो मैं प्रचार नहीं करूंगा। और अमित शाह कह रहे हैं कि बागी खड़े ना होने पाए। मीटिंग में बुलाया जा रहा है एकनाथ शिंदे को, एकनाथ शिंदे मीटिंग में जा नहीं रहे। और फिर कहा जा रहा है कि महायुति बड़ा मजबूत है, बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। दोस्तों, एक तरफ महायुति है, दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी है। महाविकास अघाड़ी में कोई शोर नहीं है, बड़ी आसानी से सीटें बंट रही हैं। प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जो सबसे बड़े बड़े चेहरे हैं वो कह रहे हैं कि हम प्रचार नहीं करेंगे, वो मीटिंग में नहीं जा रहे। वो सीधे सीधे, आप सोचिए दोस्तों, एनडीए का कोई मुख्यमंत्री जिसको अमित शाह बुलाएं और वो जाने से इनकार कर दे, ये शायद पिछले 10 सालों में पहली बार हुआ होगा। वो एकनाथ शिंदे जिनको मुख्यमंत्री की कुर्सी अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने सौंपी, जिसके लिए अमित शाह कहते भी हैं कि आपको कुर्सी पर बिठाने के लिए हमने बलिदान दिए हैं, हमारे लोगों ने बलिदान दिए हैं। तो क्या अब कोई बलिदान नहीं होगा? क्या अब एकनाथ शिंदे पूरी तरह से किनारे कर दिए जाएंगे, या फिर एकनाथ शिंदे खुद किनारा कर लेंगे? क्योंकि एकनाथ शिंदे जानते हैं कि चुनाव में हार मिली तो कुर्सी तो जाएगी। वो तो कुर्सी तो किसी की नहीं दोस्तों, कुर्सी तो जाएगी, पार्टी भी चली जाएगी। यानी वो दल जिसको उन्होंने तोड़फोड़ करके बनाया है वो भी चला जाएगा। अब एकनाथ शिंदे की मजबूरी यह है कि इन 4-5 सीटों पर अगर वो अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते हैं तो मैसेज दूर तक चला जाएगा कि एकनाथ शिंदे कमजोर हैं। और बीजेपी अगर प्रत्याशी बदलती है तो बीजेपी में यह संदेश चला जाएगा कि एकनाथ शिंदे के सामने भाजपा के सारे नेता बेबस हो चुके हैं। यानी दोस्तों, एक तरह से आप ये कहिए कि अब बाजी हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आप सोचिए, अगर एकनाथ शिंदे भाजपा के प्रत्याशियों के लिए वोट नहीं मांगेंगे तो तस्वीर कितनी भयानक हो सकती है और महाविकास अघाड़ी के हाथ में कितना बड़ा मुद्दा लग सकता है। फिलहाल दोस्तों, एक बात बिल्कुल साफ दिख रही है कि महाराष्ट्र में महायुति का झगड़ा जो कम होना चाहिए, चुनाव नजदीक आ गया है, जो झगड़ा कम होना चाहिए वो झगड़ा कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है, वो टकराव बढ़ता जा रहा है। अब एकनाथ शिंदे क्या करेंगे अगर ये प्रत्याशी ना बदले गए? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।